सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और जयंत चौधरी जी का राजस्थान की इस शक्ति और भक्ति की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि ये मेरे काफी समय से मन में थी, क्योंकि जब राइजिंग राजस्थान हम कर रहे थे तो मेरे को कई देशों में जाने का मौका मिला था। मैंने कई देशों की यात्रा की थी। उसमें जो हमारे उद्योगपति थे, निवेशक थे, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं कोरिया भी गया, जापान भी गया, कई देशों में मेरे को जाने का अवसर मिला। लेकिन वहां मेरे से डिमांड होती थी कि हमें युवा चाहिए, और उनकी डिमांड ये होती थी कि हमें आपके युवा दीजिए, स्किल वाले युवा दीजिए, शिक्षा वाले भी दीजिए, नर्सिंग वाले भी दीजिए। तो मेरे मन में एक बात रहती थी, क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमें हर साल कम से कम 5,000 हमें नर्स चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि 5,000 नहीं, मैं 10,000 दूंगा। मैं अकेली बहन को नहीं भेजूंगा, उनके साथ वो दोनों आएंगे, मेरा भाई भी आएगा और मेरी बहन भी आएगी। और इसके लिए मैंने उनसे कहा था कि स्किल में भी आपको चाहिए तो उसमें हम भेज सकते हैं, अगर भाई आएगा तो उसके साथ बहन भी आएगी। और ये एमओयू भी उनके साथ हुआ कि लगातार 5 साल तक, 7 साल तक हम उनको कम से कम कितना रख सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान की स्थिति को जानता हूं, हमारे युवा भाई बहनों की जानता हूं। अगर वो अपना पूरा वीजा बनवा करके वहां जाएंगे, पैसा खर्च होगा, और साल में 6 महीने में आपने उनको कह दिया कि आप जाइए, तो फिर मेरे युवा का क्या होगा? मेरा आर्थिक रूप से किसी से लेकर के जाएगा, पैसा लगाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज की बात आएगी, तो उस दिन मेरे मन में ये बात आई थी, क्यों ना हम उनको यहीं लैंग्वेज सिखाएं, और वो जो ले जाने वाले हैं वो यहीं अपनी ट्रेनिंग कराएं, यहीं उनका परिणाम निकालें, और उसके बाद मेरे राजस्थान के भाई बहनों को अपने देश में ले जाएं, और वो अपने उसी से ले जाएंगे, अपने भाड़े से, अपने किराए से ही वो ले जाएं, और वहां आप जाकर के सेवा करें। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आपने अभी देखा उन्होंने देश के युवाओं का महत्व बताया था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।